सो जैसा कि अभी तक हम लोग फोटोशॉप के इंटरफेस, वर्कस्पेस एंड फंक्शन से यहाँ काफी फेमिलियर हो चुके हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे सारे क्लास देखे हुए हैं तो मैंने अपने लेयर एंड मास्किंग वाले क्लास में जरूर ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड स्मार्ट फिल्टर्स का यूज किया था और आपको उसका एक बेसिक ओवरव्यू दिया था। ये जो क्लास है फुल्ली स्मार्ट ऑब्जेक्ट के लिए है, जो कि हम इसे बहुत ही इन डेप्थ कवर करने वाले हैं। सो मेरे पास यहाँ एक डॉक्यूमेंट है जो कि मैंने इसे यहाँ रखा हुआ है 1920 बाय 1080p। ओके, एंड अभी ये व्हाइट ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। इसके ऊपर मैं यहाँ जा रहा हूँ अपने एडिशनल लेयर में और यहाँ से एक सॉलिड कलर ले रहा हूँ और अभी इसे रेड कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है, या फिर मैं इसे इस तरह से येलो कर रहा हूँ, ठीक है। सो बेसिकली फोटोशॉप के अंदर 4 तरह के मेन लेयर्स होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है रास्टर लेयर, जो कि मैंने बताया हुआ है कि रास्टर लेयर होते क्या हैं। सेकंड है हमारा टेक्स्ट लेयर, थर्ड है हमारा शेप लेयर एंड फोर्थ है हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं। सो हम इन चारों लेयर्स को पहले देख लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ एक न्यू लेयर ले रहा हूँ, ठीक है, एक न्यू ट्रांसपेरेंट लेयर, और इसका मैं नेम दे रहा हूँ रास्टर, क्योंकि ये रास्टर लेयर है। और इस पर मैं सिंपली यहाँ मार्की टूल से हमारा ले रहा हूँ एलिप्टिकल मार्की टूल, जिसका शॉर्टकट की है M, और यहाँ से मैं शिफ्ट होल्ड करके एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। एंड मैं इसके लिए कलर ले रहा हूँ, लेट्स से ब्लू या फिर रेड, और यहाँ से ऑल्ट बैकस्पेस से इसे फिल कर रहा हूँ इस सिलेक्शन में, ठीक है, क्योंकि मैंने ये इलेप्टिकल सिलेक्शन यहाँ क्रिएट किया हुआ है। कंट्रोल D करेंगे तो यहाँ ये डिसलेक्ट हो जाएगा और अब ये एक सर्कल बन गया है। और ये जो सर्कल है वो कोई शेप नहीं है। शेप हम कहाँ से बनाते हैं? शेप हम इन शेप्स टूल से यहाँ बनाते हैं, ठीक है। सो अभी ये जो लेयर है वो यहाँ एक रास्टर लेयर है, मतलब कि मैंने सिंपली एक न्यू ट्रांसपेरेंट लेयर लिया और उसके ऊपर पेंट कर दिया ये सर्कल वाला, ठीक है। सो इसके बाद मैं यहाँ से अगेन एक शेप लेयर ले रहा हूँ, ठीक है, ये एलिप्स टूल, और यहाँ से इसे चूज करके मैं शिफ्ट होल्ड करूंगा और यहाँ पर एक शेप बनाऊंगा, ठीक है, इसी के जैसा। एंड यू कैन सी हमारा जो रास्टर लेयर है वो कुछ यहाँ पर इस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है, एक ब्लैंक लेयर, ट्रांसपेरेंट लेयर, एंड उसके ऊपर ये पेंट, ओके। एंड जो हमारा यहाँ शेप लेयर है या फिर एलिप्स लेयर है, उसके साथ साथ यहाँ एक हमें शेप का थंबनेल मिल रहा है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये एक शेप लेयर है और ये जो नीचे वाला लेयर है इस पर कोई थंबनेल नहीं है, इसका मतलब ये एक रास्टर लेयर है। इसके बाद मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ इस पर और यहाँ से एक टेक्स्ट लेयर ले रहा हूँ अभी, और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ लाइक एलिप्स, ठीक है, और इसे मैं प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे। और जैसे ही मैंने इस टेक्स्ट को यहाँ क्रिएट किया या फिर लिखा, हमारा यहाँ एक अलग तरह का लेयर ऐड हो गया है एंड ये है हमारा टेक्स्ट लेयर, ठीक है, जो यहाँ ना कोई शेप है ना ही कोई रास्टर नॉर्मल लेयर है। ये यहाँ अलग तरह का लेयर है जिसे हम बोलते हैं टेक्स्ट लेयर्स, और इस पर भी कोई पिक्सेल्स नहीं होता है जब तक हम इसे रास्टराइज ना करें। एंड क्योंकि ये जो टेक्स्ट लेयर है वो यहाँ रास्टर नहीं है तो इसमें पिक्सेल्स नहीं होंगे। उसी तरह से हमारा ये जो शेप लेयर था वो भी अभी रास्टराइज नहीं है, इसलिए इस पर पिक्सेल्स नहीं होंगे, ठीक है। सो नाउ हमारे पास ये 3 तरह के लेयर्स हो गए एंड हमारा फोर्थ है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। पहले हम इन तीनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। पहला हमारा है टेक्स्ट टूल, जो कि हमारा सिंपली टेक्स्ट होता है और ये जब तक रास्टराइज ना हो ये यहाँ टोटली एडिटेबल है एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव है। हम जब चाहें तब इस टेक्स्ट में डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका नेम या फिर जो भी इसका टेक्स्ट है उसे हम चेंज कर सकते हैं। अभी ये रास्टर नहीं हुआ है, ठीक है। उसी तरह से हमारा ये जो एलिप्स लेयर है वो भी यहाँ रास्टराइज नहीं है, मतलब ये एक नॉर्मल लेयर में अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है। ये हमारा अभी एक शेप टूल है और इसमें जो पिक्सल्स है वो पूरा बर्न नहीं हुआ है, ये भी अभी एडिटेबल है, ठीक है। सो हम जब चाहें तब डबल क्लिक करेंगे इसमें और यहाँ से इसके साइज एंड कलर्स को यहाँ चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल T, एंड यू कैन मेक इट बिगर, और ये बिल्कुल हाई क्वालिटी रहेगा इस तरह से, ठीक है। सो कंट्रोल Z, एंड इसके बाद जो हमारा फर्स्ट लेयर था जिसे हमने यहाँ रास्टर नेम दिया है वो हमारा एक रास्टर लेयर है, ठीक है। और क्योंकि ये एक रास्टर लेयर है तो इसमें जो भी पिक्सेल्स हमने क्रिएट किए हैं, मतलब हमने क्या किया, एक सिलेक्शन क्रिएट किया राउंडेड एलिप्टिकल मार्की से और उस पर पेंट कर दिया। अब पेंट कर दिया तो ये रास्टर लेयर होने के कारण ये पूरा बर्न हो गया इसका पिक्सल, मतलब जितना बड़ा सर्कल हमने बनाया, जितना पेंट हमने यूज किया वो यहाँ बर्न हो गया। जस्ट लाइक अगर आप एक पेपर लोगे व्हाइट और उस पर पेंट कर दोगे रेड कलर से तो वो पूरा बर्न हो गया है उस पेपर में, ठीक है। अब आप उस पेंट को एडिट नहीं कर सकते हो, राइट। उसी तरह से यहाँ भी ये जो रास्टर लेयर है वो अभी पूरा बर्न डाउन है,
और अगर आप अब चाहते हो कि इसे आप कलर कर दो, ठीक है, लाइक जैसे हम यहाँ इलेक्ट्रिकल मार्किंग कर रहे थे और टेक्स्ट को यहाँ एडिट कर रहे थे, उस तरह से एडिट कर दो इसे, तो ये नहीं होगा। यस, सर्टेन वेज है इसके अलावा, लाइक इस पर आप चाहो तो एक एडिशनल लेयर लगा सकते हो इस तरह से, और इसे क्लिप कर सकते हो। रिमेंबर आपने सीखा हुआ है सब चीज, क्लिप कर सकते हो और यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो, पर इस लेयर को आप एडिट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये एक रास्टर लेयर है। यस, आप इस लेयर के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट लगाकर, लाइक दिस सॉलिड कलर, आप इसके ऊपर एडजस्टमेंट कर सकते हो, इसके ऊपर पेंट कर सकते हो दोबारा से, पर आप इस लेयर को एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो रास्टर लेयर होता है वो पूरी तरह से यहाँ डिस्ट्रक्टिव होता है। एक बार आपने किसी रास्टर लेयर को फिल कर दिया, उस पर कुछ भी एडिटिंग कर दिया, तो आप उसे अंडू करने के बजाय कुछ और नहीं कर सकते, उसमें वो एडिटेबल नहीं है, ठीक है। आप जो भी करोगे उसके ऊपर नीचे कुछ भी एडजस्टमेंट करके कर सकते हो। लाइक अगर मैं चाहूं तो ब्रश लेकर इसके ऊपर मान लेते हैं ये पेंट लेकर मैं पेंट कर सकता हूं इस तरह से, पर मैं इसी लेयर इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ एडिट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। सो ये है हमारा 3 मेन लेयर्स। अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे रास्टर लेयर एंड स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि ये जो रास्टर लेयर होता है वो पूरा तरह से बर्न होता है पिक्सल्स में, इसीलिए हम इसे एडिट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसी तरह से हमारा ये जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, लाइक अगर मैं अभी फिर से इलेक्ट्रिकल मार्किंग लूं, एक न्यू लेयर मैं लिया हूं, यू कैन सी दैट ऑन हियर, और इसे मैं अभी नेम दे रहा हूं स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और अभी मैं इसे फिल कर रहा हूं इसी रेड लेयर से, ठीक है, और ऑल्ट बैकस्पेस से फिल करूंगा तो यहाँ ये फिल हो जाएगा, कंट्रोल डी से हम इसे डिसलेक्ट करेंगे। सो अभी ये दोनों लेयर रास्टराइज है, जस्ट हमने इसका नेम अलग अलग रखा हुआ है। सो अगर मैं अपने रास्टर लेयर को पहले पकड़ू, यहाँ से क्लिक करूँ, इस पे सिलेक्ट करूँ और यहाँ से कंट्रोल टी प्रेस करूँ, कंट्रोल टी यानी कि ट्रांसफॉर्म टूल हमारा इनेबल हो जाएगा, जहां से हम इसे स्केल रोटेट वगैरह कर सकते हैं। और मान लेते हैं कि इस स्टेज में जितना बड़ा अभी ये है उसमें अभी 100 पिक्सल्स है, ठीक है, मान लेते हैं। अगर आप इसे जूम करोगे, लेट्स से अगर आप इसे जूम करते हो यहाँ पर, तो ये बहुत सारा पिक्सल्स, यू नो दैट, मैंने बताया हुआ है पिक्सल्स, ठीक है। पर लेट्स अज्यूम, हम मान लेते हैं कि ये जो सर्कल है पहला वाला, उसमें अभी 100 पिक्सल्स है। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल टी प्रेस करूंगा और इसे छोटा करूंगा इस तरह से, मतलब जितना ये साइज में छोटा होगा ऑब्वियसली हमारा पिक्सल्स कम होता हुआ जाएगा। मैंने बताया हुआ है कि जितना बड़ा इमेज रहेगा उतना ज्यादा पिक्सल्स रहता है उसमें। तो अभी मैंने इस इमेज को छोटा कर दिया, ठीक है, और एक्सेप्ट कर दिया, यू नो, कंट्रोल टी करके जब हम यहाँ क्लिक करते हैं इस राइट वाले आइकन पर या फिर एंटर करते हैं तो हम उसे एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैंने इसे एक्सेप्ट कर दिया। तो अब मान लेते हैं कि ये जो सर्कल था पहले 100 पिक्सल्स का, छोटा कर दिया हमने तो ये 20 पिक्सल का हो गया, मान लेते हैं। अब अगर इसे मैंने एक्सेप्ट करा दिया है और मैं आपको इसे बोलूं कि ये जो सर्कल है वो पहले 100 का था, 100 पिक्सल्स था उसमें, अभी तुमने ये छोटा कर दिया तो ये 20 पिक्सल्स का हो गया, ठीक है, 80 पिक्सल्स हमने लूज कर दिया। और अब मैं बोल रहा हूं कि इसे फिर से बड़ा करो और इसमें पिक्सल्स जनरेट करो, तो क्या आप इसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। पर अगर आप जबरदस्ती करोगे, कंट्रोल टी करोगे और इसे जबरदस्ती बड़ा करने की कोशिश करोगे इस तरह से, जैसा कि ये था पहले 100 पिक्सल्स का, और एंटर प्रेस करोगे, तो अब ये जो सर्कल है उसे आपने जबरदस्ती बड़ा तो कर दिया, पर ये अब उसी तरह से नहीं है जिस तरह से ये पहले था, ठीक है। और इसे चेक करने के लिए आप यहाँ जूम कर सकते हो एंड इन दोनों के आप एज को मिलाओ, आपको इसका जो क्वालिटी है वो बहुत यहाँ लूज मिलेगा। वो क्यों? इट्स लाइक आपके पास मान लेते हैं पूरा एक ग्लास जूस था या फिर कोल्ड ड्रिंक था, आपने क्या किया, उस पूरे फुल ग्लास से आधा कोल्ड ड्रिंक या फिर आधे से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक फेंक दिया, मतलब थ्रो कर दिया, ठीक है। तो अब उस ग्लास में कोल्ड ड्रिंक कितना बच गया? आधे से कम। तो अब वो ग्लास क्या हो गया? खाली हो गया। और जब वो खाली हो गया उसके बाद मैं अगर आपको बोलूं कि नहीं इसे फिर से भरो, तुम्हें एक्स्ट्रा कोल्ड ड्रिंक मार्केट से लाके डालना नहीं है उसमें, तुम्हें इसी ग्लास में जो कोल्ड ड्रिंक है जो इतना सा बचा हुआ है अभी, उसे तुम्हें स्ट्रेच करना है और पूरे ग्लास में भरना है वापस से, तो वो क्या पॉसिबल है? नहीं है, ठीक है। बट अगर आपने ठान लिया है कि नहीं मैं इसे पूरा भरूंगा, मतलब कोल्ड ड्रिंक ऊपर तक आएगा ग्लास के, तो आप क्या करोगे? उसे स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं। हमने इसे एक्सेप्ट करा दिया इतना, इस सर्कल को इतने छोटे में, यानी कि 20 पिक्सल्स में। अब हम क्या कर रहे हैं? उसे कंट्रोल टी करके वापस से स्ट्रेच कर रहे हैं इस तरह से। इट्स लाइक आपने ग्लास को भरने के लिए उसमें कुछ पत्थर डाल दिया, ठीक है, लाइक वो थर्स्टी क्रो वाला आपने अगर कहानी सुना है तो उस तरह से आप कर रहे हो। तो क्या होगा, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक तो ग्लास में भर जाएगा पर वो वैसा नहीं होगा जैसा वो पहले था, उसके अंदर का क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों घट जाएंगे। उसी तरह से यहाँ हो रहा है। हमारा ये जो सर्कल है रास्टराइज वाला सर्कल, हमने उसे बर्न कर दिया, हमने उसे जला दिया 20 में, ठीक है, 100 था तो 20 में जला दिया। अब उसी को हम स्ट्रेच कर रहे हैं 20 को और चाह रहे हैं कि वो 100 हो जाए, नहीं होगा, ठीक है, यू कैन सी दैट।
तो इसी को बाईपास करने के लिए हमारे पास है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट को अभी सिलेक्ट करूं और यहां से राइट क्लिक करके इसे एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूं इस तरह से, तो अब इसका जो लेयर का थंबनेल है वो इस तरह से नजर आ रहा है। ये है हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल। सो अगर किसी भी लेयर में इस तरह का कोई थंबनेल नजर आता है तो समझ जाओ कि वो एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है और वो एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, सो स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमारे रास्टर लेयर की तरह ही एक पिक्सल बेस्ड लेयर होता है, बट उसके अंदर एक अलग तरह का पावर होता है अपने ओरिजिनल क्वालिटी को रिटेन करने का यानी कि अपने ओरिजिनल साइज एंड क्वालिटी को वापस से याद करने का। ठीक है, सो अगर मैं अब इस सर्कल को कंट्रोल टी करके छोटा करूं इस तरह से एंड एक्सेप्ट करा दूं इसे, ठीक है, तो अब ये छोटा हो गया। हमने जैसा इसे करना चाहा हमने कर दिया, हमने छोटा कर दिया इसे। जब हमें छोटा चाहिए था तो हमने इसे छोटा कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि वापस से, मतलब मान लिया कि आगे जाकर मुझे जरूरत पड़ा कि हाँ इस सर्कल को अब बड़ा करना है, मुझे बड़ा चाहिए ये, तो कंट्रोल टी में करूंगा यहां से और इसे अगर बड़ा करूंगा इस तरह से और एक्सेप्ट करूंगा यहाँ। ठीक है, तो यू कैन सी ये पूरा हाई क्वालिटी का अभी भी है जैसा कि ये पहले था। तो मैंने बताया कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट में भी पिक्सल्स होता है। ठीक है, उसमें भी एक रास्टर लेयर छुपा हुआ है, बट अगर हम उसे कन्वर्ट करते हैं एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में तो पिक्सल बेस्ड लेयर होने के साथ साथ अपने अंदर एक अलग तरह का पावर ले आता है, जिससे वो अपना जो क्वालिटी एंड साइज है, अपना जो नेचर है उसको याद रखता है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर जितने भी पिक्सल्स होते हैं उसका इंफॉर्मेशन वो पूरा रखता है याद। ठीक है, ताकि वो उसे ब्रिंग बैक कर सके, जो कि बेसिकली या फिर मेनली स्मार्ट ऑब्जेक्ट का यही काम है। ओके, बट हम हमेशा फोटोशॉप के अंदर स्मार्ट ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट हर केस में। ठीक है, हम इसे 90-80% केसेस में यूज कर सकते हैं, बट हर समय नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया हुआ है अपने पिछले वाले क्लास में कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो तब तक एडिटेबल नहीं होता है जब तक वो रास्टराइज ना हो जाए। ठीक है, सो अगर मैं इस रास्टर लेयर पर कुछ पेंट करूं, ठीक है, ब्रश लेकर एंड व्हाइट कलर लेकर मान लो पेंट करता हूं इस तरह से, तो हाँ ये पेंट हो जाएगा। अगर मुझे इसे इरेज करना तो हाँ ये भी इरेज हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, बट अगर मैं चाहूं कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट को मैं इरेज करूं, ठीक है, इसके पिक्सल्स को मैं इरेज करूं, तो यहां ये नहीं होगा। वो क्यों? क्योंकि इसमें अभी पिक्सल्स है पर वो लॉक्ड है अभी। सो अगर हमें इसे अनलॉक करना है और हमें वो एबिलिटी चाहिए कि हम इस पर एडिट कर सके, इस पर ब्रश कर सके, इसे इरेज कर सके, तो हमें इसे राइट क्लिक करके यहाँ रास्टराइज करना पड़ेगा। या फिर आप ब्रश या इरेज करने जाते हो इसके ऊपर तो आपको ये ऑटोमेटिकली यहाँ पूछ देता है कि हाँ दिस स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रास्टराइज बिफोर प्रोसीडिंग, एडिट कॉन्टेंट्स विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल। ठीक है, रास्टराइज द ऑब्जेक्ट, यस। अगर हमें इसके कंटेंट्स यानी कि पिक्सल्स को एडिट करना है तो हमें इसे ओके करना पड़ेगा ताकि ये रास्टराइज हो जाए। अब ये इमेज एंड ये इमेज यानी कि दोनों लेयर अभी रास्टराइज हो गया है। सो अब हम इसे इरेज कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं, इसके ऊपर जो चाहे वो कर सकते हैं। सो अगेन मैं इस वाले लेयर पर राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ ताकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाए। ठीक है, सो स्मार्ट ऑब्जेक्ट को यूज करने का सबसे बड़ा रीजन एंड एडवांटेज आप जान चुके हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टू मोर रीजंस टू यूज स्मार्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें से सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आप अपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में फिल्टर यूज कर सकते हो स्मार्टली। ठीक है, एंड उसे हम बोलते हैं स्मार्ट फिल्टर्स। सो अगर आप अपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर कोई फिल्टर अप्लाई करते हो, लाइक मैं जा रहा हूँ फिल्टर में और यहाँ से इसे ब्लर कर रहा हूँ, गॉसियन ब्लर, और इसे मैं इस तरह से ब्लर कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये जो ब्लर अप्लाई हुआ है इस ऑब्जेक्ट में वो एज अ स्मार्ट फिल्टर अप्लाई हुआ है। अब ये स्मार्ट फिल्टर क्या होता है अभी हम देखेंगे। सो जैसा कि अभी मैंने अपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ये फिल्टर अप्लाई किया गॉसियन ब्लर, उसी तरह से अगर मैं अपने इस रास्टर वाले लेयर में जाऊं और यहाँ पर उसी फिल्टर को अप्लाई करूं गॉसियन ब्लर इस तरह से, और मान लेते हैं इसे इस तरह से ब्लर करूं, ठीक है, और ओके करूं, तो अभी क्या हुआ, जो भी मैंने इस रास्टर लेयर में किया आपको पता है कि ये डिस्ट्रक्टिव है, ये पूरा बर्न हो जाएगा। जो भी मैं यहाँ चेंजेस करूंगा, इसे एडिट करूंगा तो ये पूरा बर्न हो जाएगा, पूरा जल जाएगा। ठीक है, सो अगर अब मैं आपको बोलूं कि इस रास्टर लेयर का जो भी ब्लर है थोड़ा सा उसे कम करो, तो आप क्या उसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बट अगर मैं आपको बोलूं कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है उसका जो फिल्टर आपने अप्लाई किया है गॉसियन ब्लर, उसे आप थोड़ा सा कम कर दो, तो ऑफ कोर्स आप इसे यहाँ स्मार्ट फिल्टर वाले ऑप्शन से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आपने कोई स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर फिल्टर अप्लाई किया है और अगर आपको ये जो इंटरफेस है, ये जो ऑप्शन आ रहा है स्मार्ट फिल्टर्स का एंड ये गॉसियन ब्लर आ रहा है यहाँ पर, अगर ये नहीं दिखता है तो मेक श्योर करो कि आपका ये जो एरो है इस तरह से अपवर्ड हो। अगर ये ऐसा है तो आप यहाँ से इस एरो में
क्लिक करके इसे इस तरह से एक्सपैंड कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ जाऊं और इस गॉसियन ब्लर पर डबल क्लिक करूं तो यहाँ से इसका जो रेडियस है, जो ब्लर रेडियस है, उसे मैं यहाँ से कम कर सकता हूँ, लाइक 4, एंड यहाँ से ओके कर सकता हूँ। जब चाहूँ तब इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट का जो फिल्टर है, जो भी इफेक्ट है, मैं उसे कम या बढ़ा सकता हूँ। बट ऑन द अदर हैंड रास्टर लेयर का कोई अपना पैरामीटर नहीं है, ये पूरा बर्न हो गया है, मतलब सब्जियां पक चुकी है। अब उसे हम कच्चा या फिर थोड़ा सा कम तीखा, कम नमक वाला नहीं कर सकते, ठीक है, इस तरह से। सो लेट्स ब्रिंग ऑन प्रोजेक्ट, जो कि इस तरह से, ठीक है। सो मैंने इस डिजाइन को इतने सारे लेयर्स एंड ग्रुप से यहाँ क्रिएट किया हुआ है। और अगर आप इस प्रोडक्ट वाले, इस नेस्कैफे प्रोडक्ट वाला जो ग्रुप है, उससे अगर आप खोलो तो इसमें इतने सारे यहाँ लेयर्स हैं, ठीक है, जो कि अभी ठीक है हमने इसे ग्रुप में रखा हुआ है। पर अगर आप कोई ग्रुप यूज नहीं करते हो और अगर आप कोई ग्रुप यूज करना चाहते नहीं हो, ठीक है, तो अभी आपको पता है कि हाँ, ये जो हमारा प्रोडक्ट लेयर्स है वो अब रेडी है। उसमें जितना भी हमने एडजस्टमेंट्स करना था, जितना भी एडिट करना था, मैंने कर लिया। लाइक मैंने अभी क्या किया, अपने प्रोडक्ट को लाया, थोड़ा सा बेस शैडो ऐड किया, थोड़ा रिटचिंग किया, बिफोर आफ्टर, थोड़ा सा लाइट ऐड किया एंड इसका कलर शिफ्ट किया। तो इतनी सारी चीजें यहाँ हो गई, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट के लिए इतने सारे यहाँ लेयर्स ऐड हुए हैं। और अगर आपको इसे और ज्यादा ऑर्गेनाइज करना है विदाउट ग्रुपिंग, ठीक है, तो आप इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे लेयर्स को सिलेक्ट करोगे। मैं यहाँ पर इसका जो शैडो है वो छोड़ रहा हूँ, बाकी सबको मैं यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ और राइट क्लिक करके यहाँ कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये प्रोडक्ट के जितने भी लेयर्स थे वो अब एक लेयर में इंटैक्ट हो गए हैं। आप लोगों में से किसी को लग रहा होगा कि हाँ ये तो मर्ज है, पर मर्ज ऐसा नहीं होता है। मर्ज कैसा होता है, मर्ज हम क्लिक करते हैं, सारे को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से राइट क्लिक करके मर्ज करते हैं। मर्ज कहाँ है, यहाँ कंट्रोल ई, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, एक रास्टर लेयर में कन्वर्ट होता है। बट अगर हम इन सारे को सिलेक्ट करके यहाँ कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये स्मार्ट ही रहेगा। इसका मतलब अभी भी ये जो लेयर है वो पूरी तरह से यहाँ रास्टराइज नहीं हुआ है। ये पूरे लेयर को लेकर एक ग्रुप क्रिएट कर रहा है और उसे एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में यहाँ कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स अगेन कॉल इट प्रोडक्ट। एंड अगर आपको कभी भी इन केस कुछ भी एलिमेंट एडिट करना रहे, लाइक ये जो येलो लाइट है उसे मुझे और ब्राइट करना है यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा, इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, मुझे पता है कि हाँ इसमें एलिमेंट्स हैं क्योंकि ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, हमने इसे कन्वर्ट किया है एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं डबल क्लिक करूंगा इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स थे वो इस तरह से यहाँ खुल जाएंगे। और अब अगर मैं चाहूँ तो इस येलो लाइट में जाकर कंट्रोल यू करूंगा और यहाँ से इसे सैचुरेट करूंगा, ठीक है। और चाहूँ तो इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, लाइक दिस रेड वन, एंड इसका ब्राइटनेस भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, जो कि मुझे अभी नहीं करना है। ओके करूंगा और यहाँ से कंट्रोल एस करूंगा तो यहाँ ये सेव हो जाएगा, ये जो अभी फाइल खुला हुआ था वो, ठीक है। हमारा वो जो प्रोडक्ट लेयर था उससे रिलेटेड हमने सारा जो लेयर है उसको एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया हुआ था और हमें उसे एडिट करना पड़ा, तो हम उसे इस तरह से डबल क्लिक करके ओपन किए यहाँ। उसके बाद मैंने इसका कुछ चेंज किया, कलर वगैरह, एंड जब हमारा सारा कुछ हो गया, एडजस्टमेंट्स, एडिटिंग इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट का, तो हमने कंट्रोल एस करके उसे सेव करा दिया। एंड अब अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करूं तो यू कैन सी हमारा वो जो प्रोडक्ट था वो अब इस तरह से एडिट हो गया है, ठीक है। अगर आपको अभी चेंज नजर नहीं आ रहा है तो मैं वापस से डबल क्लिक करता हूँ और इसे ओपन करता हूँ इस तरह से। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसी प्रोडक्ट को यहाँ कंट्रोल टी करके छोटा कर रहा हूँ इस तरह से, ओके कर रहा हूँ एंड कंट्रोल एस करूंगा एंड वापस इसे क्लोज करूंगा तो ये इस तरह से अब चेंज हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट को अपने वर्क, अपने लेयर्स को ज्यादा ऑर्गेनाइज करने के लिए, एक छोटा और कम स्पेस में ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज करते हैं। इससे हमें अपने जो लेयर्स है उसे पहचानने में, उसे अरेंज करने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। सो लेट्स क्लोज दिस एंड लेट्स डिलीट दीज लेयर्स, ठीक है। सो अभी ये कैमरा रॉ फिल्टर में हो रहा है। उसी तरह से अगर हम यहाँ से भी ओपन करेंगे, फाइल ओपन, और यहाँ से इसी रॉ फोटो क्या होता है, सो हर एक डीएसएलआर एंड मिररलेस कैमरा में एक फीचर होता है कि आप जेपेग इमेज के साथ साथ रॉ फोटोज भी क्लिक कर सकते हो। एंड अभी के कुछ लेटेस्ट फोन्स में भी ये ऑप्शन है कि आप रॉ इमेजेस या फिर HEIC फॉर्मेट की इमेजेस खींच सकते हो, जिनमें हाईलाइट्स, शैडोज एंड डिटेल्स को रिटेन करने का, कैप्चर करने का ज्यादा पावर होता है, लाइक दीज वंस, जो कि यहाँ फुल्ली रॉ इमेज है। अगर मैं इसका प्रॉपर्टीज देखूं यहाँ तो ये अराउंड 20 MB का फाइल है, फोटो है, ठीक है। सो जब भी आप कोई रॉ इमेज ओपन करते हो फोटोशॉप में तो ऑलवेज
आपके डॉक्यूमेंट में ओपन होने के पहले कैमरा रॉ फिल्टर में होगा, क्योंकि कैमरा रॉ फिल्टर इसी सब के लिए बना हुआ है एंड फोटोशॉप में इसी काम के लिए कैमरा रॉ फिल्टर दिया गया है, ठीक है, जो कि फोटोग्राफी, इमेज करेक्शन, इमेज कलर ग्रेडिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। सो मैंने बताया कि रॉ फोटोज ज्यादा डिटेल कैप्चर करता है एंड सबसे जो अमेजिंग बात है रॉ फोटोज के बारे में वो ये है कि आपने फोटोज खींचा। सो अगर आप कैमरा लिए और कोई फोटो खींच रहे हो जेपेग इमेज, ठीक है, तो आपको सर्टन वाइट बैलेंस एंड आपका जो भी इन्वायरमेंट है वो एक सर्टन अमाउंट में आपको सेट करना पड़ता है। लाइक बादल वाला दिन है तो कूल होगा, सनलाइट है तो डे लाइट होगा, ठीक है, वार्म होगा। बट रॉ इमेज अगर आप क्लिक कर रहे हो तो आपको वाइट बैलेंस जो है उसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रॉ इमेज का एक अमेजिंग बात यह है कि आप फोटो खींचने के बाद भी इसके वाइट बैलेंस को, इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो टोन है, आप उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है, मतलब पूरे डिटेल में जाकर। यस, ऑफ कोर्स आप जेपेग इमेज में भी वाइट बैलेंस सेट करते हो, पर वो पूरा पका हुआ रहता है, बर्न हो जाता है पिक्सल्स में। एंड रॉ इमेज के साथ ऐसा नहीं है, ये पूरा रॉ तरीके से आपके वाइट बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए यहाँ केपेबल होता है, ठीक है। सो अगर मैं जाऊं अपने कलर्स में एंड अभी तो ये एज शॉर्ट है, मतलब ये जैसे खींचा हुआ था वैसे ही है। सो मैं इस पर क्लिक करूं और यहाँ से डे लाइट करूं तो यहाँ ये डे लाइट हो जाएगा, और अगर मैं क्लाउडी करूं तो ये क्लाउडी हो जाएगा इस तरह से। शेड, टंगस्टन, फ्लोरोसेंट, फ्लैश, जो भी आप यहाँ पर यूज करोगे हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी जा रहा हूँ एज शॉट में और मैं चाहूँ तो अभी इसका जो टेम्परेचर है मैं थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरह से। एंड लेट्स से वाइब्रेंस थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ इस तरह से। एंड लाइट में मैं जाकर कॉन्ट्रास्ट इसका इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। सो अभी आप देख सकते हो कि इसे ओपन करने का यहाँ ऑप्शन दिया गया है और इसके बगल में कैंसिल है एंड डन है, ठीक है। अभी ओपन एंड डन में क्या अंतर है? रिमेंबर, हमने इसे फोटोशॉप में ओपन किया है एंड रॉ इमेज हमेशा फोटोशॉप में ओपन होने से पहले ओपन होता है कैमरा रॉ फिल्टर में। तो यहाँ पर आपको ये बोल रहा है ओपन या फिर डन। सो अगर आप डन करते हो तो आपका जो भी चेंजेस आपने किया है वो आपका होगा और फाइल क्लोज हो जाएगा। सो अगर मैं यहाँ डन करूंगा इस तरह से तो ये क्लोज हो गया, फाइल कहाँ ओपन हुआ, यहाँ ओपन नहीं हुआ है फोटोशॉप में। सो वापस से मैं इसे ओपन करूंगा फोटोशॉप में एंड ये उसी तरह से यहाँ पर आ रहा है। सो इसका पूरा क्वालिटी यहाँ पर रिटेन्ड है एंड जो भी मैंने यहाँ पैरामीटर्स छेड़ा हुआ था लाइक कॉन्ट्रास्ट, वाइट बैलेंस एंड कलर्स वगैरह, वो यहाँ पर रिटेन्ड है, ठीक है। तो ये होता है डन। डन में क्या होगा, आपने कैमरा रॉ में इसे ओपन किया एंड डन किया तो ये फोटो जहां था वहीं पर सेव हो जाएगा, फोटोशॉप में ओपन नहीं होगा, ठीक है, विथ दीज एडिटिंग्स, ओके। उसके बाद अगर आप इसे ओपन करते हो तो ये इस तरह से नॉर्मली ओपन होगा। लाइक बैकग्राउंड इमेज जो हमारा होता है, कोई भी इमेज हम यहाँ ओपन करते हैं फोटोशॉप में, उसी तरह से ये ओपन होगा, ठीक है। सो लेट्स क्लोज दिस एंड वापस से मैं ओपन कर रहा हूँ यही इमेज को। वापस से इस पर वही सेटिंग्स अप्लाइड है अभी भी, क्योंकि ये रॉ है ऑफ कोर्स। सो ओपन के अलावा हमारे पास एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन यहाँ आ रहा है एंड इसके अंदर है हमारा ओपन, जो कि मैंने अभी बताया लाइक नॉर्मली एज अ बैकग्राउंड लेयर ओपन होता है ये। इसके नीचे है हमारा ओपन एज ऑब्जेक्ट। ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ऑब्जेक्ट सर्टेनली आपको याद आ रहा होगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। क्लिक करेंगे हम इसे एंड ये एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट अब ओपन हो रहा है हमारे फोटोशॉप के अंदर। नो बैकग्राउंड, नथिंग बट स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह ये ओपन हो रहा है। तो इसका बेनिफिट ये है कि हम जब चाहें तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे वापस से अपने कैमरा रॉ फिल्टर में ओपन कर सकते हैं और अभी भी उसका वही सेटिंग्स अप्लाइड होगा यहाँ पर। यस, अप्लाइड होगा, ठीक है। सो मैं चाहूँ तो इसके शेडोज को थोड़ा सा मैं डाउन करूंगा और इसे डार्क करूंगा एंड व्हाइट बढ़ाऊंगा, मैं थोड़ा सा ब्राइट करूंगा इसके ब्राइट लेवल्स को एंड इसके बाद मैं लेट से कर्व में जाकर थोड़ा सा और कॉन्ट्रास्ट करूंगा, ठीक है, क्रिएट एंड यहाँ से ओके करूंगा एंड वापस से ये एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट यहाँ सेव हो जाएगा। सो नाउ अगर हम इस पर वापस से डबल क्लिक करें तो ये उसी तरह से वापस से ओपन होगा एंड वापस से वही सेटिंग्स हमारे अप्लाइड रहेंगे, ठीक है। सो यस माय फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल अबाउट द स्मार्ट ऑब्जेक्ट एसेंशियल्स एंड इन डेप्थ ओवरव्यू। ऑफ कोर्स स्मार्ट ऑब्जेक्ट में अभी 2-3 और ऑप्शन बचे हुए हैं लाइक प्लेस, एम्बेडेड एंड लिंक्ड एंड सम मोर फीचर्स, जो कि हम बहुत बाद में जाकर एडवांस क्लासेस में कवर करेंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो।